एक नई स्टोरी पढ़ने जा रहा हूँ। सुक्खू और दुक्खू करके। दूर इलाके में एक गांव में एक चूल्हा रहता था। उसके दो पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों के एक एक बेटी थी। बड़ी वाली की बेटी का नाम था सुक्खू और छोटी की बेटी का नाम था दुक्खू। बड़ी वाली बहुत चालाक थी, इसलिए वह घर पर राज करती थी। वह और उसकी बेटी सुक्खू दुख से रहते और ठाठ करते सुख से रहते और ठाठ करते। बेचारी छोटी वाली बहुत विनम्र और सीधी थी, इसलिए घर का सारा काम उसे करना पड़ता था। माँ के साथ साथ दुक्खू को भी खूब खटना पड़ता था। जुल्हा जुल्हा भी उन दोनों पर कोई ध्यान नहीं देता था। एक दिन जुलाहे की अकस्मात मृत्यु हो गई। बड़ी वाली ने चालाकी से सारी संपत्ति हड़प ली और छोटी तथा दुक्खू को घर से निकाल दिया। बड़ी बेटी के साथ शान से रहने लगी। छोटी वाली सूत काट कर कपड़े बुनकर बेचने पर जो मिलता उसी से रूखी सूखी खाती। एक दिन दुक्खू की माँ ने रुई सुखाने डाल दी और दुक्खू को ख्याल करने के लिए कहकर स्वयं पानी लाने चली गई। उसके जाते ही हवा का एक झोंका रुई उड़ाकर ले गया। दुक्खू ने रुई पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर रुई हाथ न आई। वह रोने लगी। उसे रोते देख पवन देव ने कहा, मेरे पीछे आ, मैं रुई दिला दूंगा। दुक्खू पवन देव के झोंके के पीछे पीछे चल दी। कुछ आगे जाने पर एक गाय मिली। गाय बोली, बेटी, मेरे चारों ओर गोबर पड़ा है, जरा इसे साफ कर दो। मेहनत और दूसरों की सेवा करने की आदि दुक्खू स्वभाववश ही गोबर साफ करने लगी। सफाई करके उसने एक घास का पूला भी गाय के आगे डाल दिया और पानी की बाल्टी पास में ही रख दी। और आगे बढ़ने पर एक केले के पेड़ के आग्रह पर दुक्खू ने उसके नीचे गिरे पत्ते हटाई, वहां की सफाई की और फिर वह आगे बढ़ी। आगे एक घोड़ा बंधा मिला। घोड़े ने कहा, मैं कई दिन का भूखा प्यासा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। दुक्खू ने उसे घास काट कर दी। वह पानी लाकर पिलाया। आगे एक चांदी से सफेद बालों वाली बुढ़िया सूत काट रही थी। वह चांद की माँ थी। पवन देव ने इशारा किया कि इससे अपनी रुई मांग। दुक्खू ने बुढ़िया के चरण छूकर अपनी रुई मांगी। बुढ़िया बोली, रुई मिलेगी, पर पहले अंदर जाकर बालों में तेल लगाकर ताल में नहा, फिर नई साड़ी पहनकर खाना खाकर आ। दुक्खू भीतर गई। बालों में तेल लगाकर उसने ताल में डुबकी लगाई। चमत्कार हुआ, वह परी से सुंदर बन गई। दूसरी डुबकी लगाई तो उसका शरीर गहनों से लद गया। तीसरी डुबकी लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने कक्ष में आकर कीमती साड़ियां छोड़कर सादी सी साड़ी चुनकर पहनी। वह भोजन कक्ष में गई, जहां मेज पर पकवान सजे थे। दुक्खू ने केवल रोटी व सब्जी चुनकर खाई और बुढ़िया के पास आ गई। बुढ़िया ने उसे रुई लौटा दी। साथ ही बुढ़िया ने अपने पास रखी 2 डिब्बों में से एक चुनकर उपहार स्वरूप उसे ले जाने के लिए कहा। दुक्खू ने छोटे वाला डिब्बा उठाया,
रास्ते में लौटते समय घोड़े ने उसे सोने की अशर्फियों भरा घड़ा दिया। केले के पेड़ ने सोने के केलों का एक गुच्छा पकड़ाया। गाय ने उसे एक बछिया दी जो जब चाहो दूध देती थी। ये सब नायाब उपहार लेकर दुक्कू घर लौटी। माँ बहुत प्रसन्न हुई। उनके दुख के दिन फिर गए। रात को दुक्कू ने उपहार में मिला डिब्बा खोला तो उसमें एक सुंदर राजकुमार निकला। उसने दुक्कू से विवाह कर लिया। वह तीनों सुख से रहने लगे। सुक्कू माँ सुक्कू की माँ ने यह सब देखा तो वह जल भून उठी। उसने भी छोटी की तरह रुई सूखने डाल दी। जब रुई उड़ गई तो सुक्कू को उसे लाने के लिए भेजा। रास्ते में गाय, पेड़ व घोड़े ने सुक्कू से वही विनती की जो दुक्कू की थी, परंतु सुक्कू को सेवा करना आता कहाँ था। वह मुंह बिचक कर आगे चल दी। उसने सुत काटती बुढ़िया से रुई और डिब्बा देने का आदेश दिया, जैसे वह नौकर को हुक्म दे रही हो। बुढ़िया के कहने पर वह भीतर तो गई। वह तेल लगाकर बुढ़िया के कहने पर वह भीतर गई। तेल लगाकर ताल में 3-4 डुबकी लगाई। इस बार सत्यानाश हो गया। वह राक्षसी सी कुरूप हो गई। श्रृंगार कक्ष में आकर उसने बढ़िया साड़ी चुनकर पहनी। वह खाना भी बढ़िया जी भर कर खाया। बुढ़िया ने अपने पास रखे 2 डिब्बों में से एक उपहार स्वरूप चुनने के लिए कहा तो सुक्कू ने बड़ा डिब्बा चुना। रास्ते में घोड़े ने उसे लात मारी। केले के पेड़ ने उस पर छिलकों की वर्षा की और गाय ने उसे सींग से उछाल कर फेंका। रोती पिटती सुक्कू घर लौटी। माँ ने उसकी हालत देखकर माथा पीट लिया। रात को सुक्कू ने डिब्बा खोला तो उसमें से राजकुमार की जगह एक अजगर निकला। अजगर ने सुक्कू को खा लिया। वह खिड़की की राह भाग गया। सुबह सुक्कू की माँ को कमरे में केवल अजगर की केचुली मिली। उसका सब कुछ खत्म हो गया। सीख: ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो इंसान का सब कुछ खत्म कर देती है। थैंक यू।